हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो यार आई गेस आप सभी लोगों को पता होगा कि Realme X3 एंड Realme X3 SuperZoom 25 जून को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं और इन दोनों फोन की ना हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हो चुकी है और इतने ज्यादा लोग एक्साइटेड है कि मुझे हर दिन काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार दोनों फोन में किस तरह के फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड ऑनेस्टली बोलो तो Realme ने कुछ चीजें दोनों फोन की रिवील करना वैसे शुरू कर दिया है, बट एग्जैक्टली में किस तरह के स्पेसिफिकेशंस दोनों फोन के अंदर मिलने वाले हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बेसिकली सीन क्या है ना कि आने वाली जो ये 25 जून है, 3-4 दिन के बाद ही इसमें Realme 3 प्रोडक्ट्स तो कंफर्म लॉन्च करा है। 2 स्मार्टफोन्स होने वाले हैं और एक Realme Buds Q होने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ लॉन्च कर दे तो भैया Realme है, कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, 2 फोन लॉन्च होंगे और उसमें से भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे Realme X3 SuperZoom को लेके। इस फोन के अंदर 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल होने वाला है। जी हाँ, फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा, ऑल्दो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होने वाला है। बट हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने अच्छे फोन में जिसकी इतनी हाइप क्रिएट करी जा रही है वहां पर एमोलेड डिस्प्ले नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यहाँ पर ये होने वाली है कि फोन के अंदर हम लोगों को एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट देखने को मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर के साथ ये फोन हमें देखने को मिलेगा। Realme इसको लेके काफी अच्छा खासा आजकल टीज भी करना शुरू कर चुका है। एंथुथु स्कोर वगैरह बताए जा रहे हैं कि 5 लाख के ऊपर इसका एंथुथु आता है। वैसे ये चीज हमें यार ऑलरेडी पता भी है क्योंकि ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 855 प्लस हमें काफी सारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिल चुका है। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक 5G स्मार्टफोन नहीं होने वाला है, 4G स्मार्टफोन होगा ये। और मुझे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो यार मेरे हिसाब से तो इंडिया में अभी 5G को आने में अच्छा खासा टाइम है। आज के टाइम पर अगर 4G स्मार्टफोन ही लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी चीज है। और वैसे भी काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर फोन 4G होगा तो उसका प्राइस भी थोड़ा हमें अच्छा और एग्रेसिव देखने को मिलेगा। बट आप लोगों से मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आप घूमते फिरते इस वीडियो में कहीं से आ गए हो तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बट एनीवेज, अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए उस फीचर के बारे में जो इस फोन की मेन यूएसपी होने वाली है, बेसिकली इस फोन की कैमरास। एंड कैमरास में भी स्पेशली जो इस फोन में 60x तक की जूमिंग कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। ये एक ऐसा फीचर है जो इस फोन को मार्केट में सबसे अलग और सबसे हाईलाइटिंग बनाने वाला है। बट फिर भी कैमरा स्पेक्स अगर बताऊं तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो प्राइमरी कैमरा ये हम लोगों को सैमसंग की तरफ से सैमसंग GW1 सेंसर देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस होने वाला है। 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस होगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें 60x तक की जूमिंग कैपेबिलिटीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी फोन में के कैमरास में काफी सारे अलग अलग मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली यहाँ पर कुछ हाईलाइट भी किए जा रहे हैं, जैसे कि स्टेरी मोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 32 सेकेंड्स तक का लॉन्ग एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा जो मेरे हिसाब से काफी कमाल का फीचर होने वाला है। बाकी इसके अलावा ऐसा भी बोला जा रहा है कि इस फोन का जो नाइट स्केप मोड है इसको भी इंप्रूव किया जा रहा है। कुछ प्रो नाइट स्केप मोड करके इसको भी काफी ज्यादा टीज किया जा रहा है। मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर इस फोन के कैमरास एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करते हैं रियल लाइफ में। और वहीं पर अगर बात की जाए फोन के फ्रंट कैमरास की तो डुअल पंच होल कैमरास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस होने वाला है जो कि बेसिकली एक सोनी IMX616 सेंसर यूज किया जाएगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा जो मुझे Realme की एक पर्सनली काफी अच्छी चीज लगती है कि फ्रंट में भी वाइड एंगल सेल्फी लेने के लिए ऑप्शन मिलता है। बाकी इसके अलावा बैटरी जो है वो 4200 mAh की देखने को मिलेगी 30 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। ये जो चार्जिंग है ये बेसिकली Realme की खुद की चार्जिंग है। इससे पहले जो वूक चार्जिंग वो यूज करते थे वो ओप्पो की एडेप्ट करी हुई टेक्नोलॉजी थी। ये एक अच्छी चीज है कि Realme अपना खुद का चार्जर अब बनाने वाला है और वो हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अभी तक मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है Realme X3 SuperZoom से रिलेटेड आप 100% लेके चलो कि यही सारे फीचर्स आप लोगों को Realme X3 SuperZoom में देखने को मिलने वाले हैं। बट अभी हो क्या रहा है ना कि लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है
एक्चुअली में Realme X3 के स्पेसिफिकेशंस जानने के लिए, क्योंकि यार पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये एक लाइटर वर्जन होगा, तो थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइस में देखने को मिलेगा। तो इसके फीचर्स के बारे में अगर बात की जाए ना, तो Realme X3 और Realme X3 SuperZoom काफी हद तक एक जैसे ही होने वाले। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले को देखो तो दोनों ही फोन में IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों ही फोन में जो प्रोसेसर है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट के साथ दोनों फोन देखने को मिलेंगे। दोनों ही फोन में सेम चार्जिंग कैपेसिटी और सेम चार्जिंग डिपार्टमेंट होने वाला है, यानी कि चार्जिंग में भी आपको कोई फर्क नहीं देखने को मिलने वाला है। जो डिफरेंस बेसिकली दोनों फोन में होने वाला है ना, जो थोड़ा बहुत इनका नाम भी सजेस्ट कर रहा है दोनों फोन का, वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों फोन के कैमरा सेटअप में। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो Realme X3 में एक्चुअली में फ्रंट में जो आपको डुअल पंच होल देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 32 मेगापिक्सल की जगह जो प्राइमरी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। जी हाँ, तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, बाकी 8 मेगापिक्सल तक का वाइड एंगल लेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो रियर साइड के कैमराज है ना, वहां पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर प्राइमरी कैमरा की बात की जाए तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस होने वाला है, दोनों में ही 64 मेगापिक्सल का ही प्राइमरी कैमरा लेंस मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिलने वाला है। बट जो मेन डिफरेंस है वो होगा यहाँ पर जूम वाले लेंस में। बेसिकली जो यहाँ पर आपको 60x तक का जूम नहीं देखने को मिलेगा, पेरिस्कोप लेंस नहीं देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा जिसमें आपको 20x तक की जूमिंग कैपेबिलिटीज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस सेम होने वाला है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस होगा। तो हाँ, जूम वाला जो लेंस है सिर्फ उसी में डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि यार दोनों फोन में एज सच कुछ डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा सिवाय कैमरा सेटअप के, बट एक्चुअली में जो प्राइस में डिफरेंस होने वाला है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस बेसिकली जो दोनों फोन के रैम वेरिएंट्स है उन पर भी डिपेंड करता है। Realme X3 को थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइस में लाने की कोशिश की जाएगी, इस वजह से जो बेस वेरिएंट है वो यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट में 6GB का रैम देखने को मिल सकता है, जबकि जो Realme X3 SuperZoom है यहाँ पर जो आपको बेस वेरिएंट है वो 8GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा और एक और हायर वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 12GB की रैम मिलने वाली है। और इसी की वजह से डिफरेंस भी क्रिएट होगा। तो आप लगा के चलो कि जो दोनों फोन है उनमें आपको आराम से करीबन 4000 तक का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल सकता है। प्राइस के बारे में अगर बात की जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट को कंसीडर करते हुए, तो मेरे हिसाब से Realme X3 कुछ 25,000 तक लॉन्च होना चाहिए, यानी कि 24,999। और वहीं पर जो Realme X3 SuperZoom है ये आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग 28,999 यानी कि 29,000 तक की प्राइस में देखने को मिल सकता है। बट आप लोग भी मुझे जरूर से बताइएगा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर यही सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं तो क्या प्राइस में Realme X3 और किस प्राइस में Realme X3 SuperZoom आप लोग देखना चाहोगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट्स में जरूर से बता देना। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि 25 तारीख को Realme आखिर क्या करने वाला है और किस तरह के फोन लाने वाला है। अगर ये वीडियो आप लोगों को कहीं पर भी थोड़ी भी यूजफुल लगी और पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।